Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students in class 10th science, today our topic is image formation by concave mirror. कॉन्केव मिरर क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अलग अलग प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कैसे बनता है ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आते हैं केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो कॉन्केव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये पूरा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया है। डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर रही हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। और इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को यहाँ ये जो मिरर है इससे रिफ्लेक्ट कराना होता है, और जहाँ पे दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इससे दो पैरेलल लाइट रेज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। ये एक पैरेलल लाइट रे है और एक ये पैरेलल लाइट रे है। ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के दोनों पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो अब जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? फोकस पे। तो यही सब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो एट फोकस मैंने पहले से ही राइट कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स एक बात और समझनी होगी, अगर कोई इमेज जैसे कि ये मिरर हो गया, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, इधर इसका फ्रंट होता है और इधर होता है बैक। तो कोई भी इमेज अगर फ्रंट में बनता है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और मतलब मिरर के फ्रंट में बनेगा तो रियल ही होगा, और मिरर के बैक साइड बिहाइंड बनता है तो वो वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इमेज जो है मिरर के फ्रंट साइड में बन रहा है यहाँ सामने, तो इसलिए नेचर ऑफ इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रहा है सामने, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और स्टूडेंट्स इसका इमेज का साइज आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज, इमेज का जो साइज है पॉइंट साइज का है, तो इसलिए इसका साइज भी हम लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे पॉइंट साइज्ड इमेज। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, इमेज जो है फोकस पर है, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज्ड इमेज, और नेचर ऑफ इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं केस सेकंड पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ केस सेकंड में हम लोग क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पे रखना है, तब इमेज कैसा बनता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी दूरी पर ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से एक लाइट रे इस तरीके से इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और एक लाइट रे यहाँ से गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था फोकस का, जब कोई लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से ही पास होता है, फोकस के डेफिनेशन में ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के है और ये फोकस से पास हो रहा है,
और एक लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो ये भी एक रूल है, इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है। जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, ये रूल होता है। तो यहाँ हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को पास करा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में वापस लौट गया ये। तो यहाँ पे ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है जिसका नाम है बी प्राइम ए प्राइम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का पूरा इमेज फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो इमेज है इसका पोजीशन क्या है। सबसे पहले पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में बन रहा है, फोकस के बीच में, तो पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा, इसका साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हम लोग देख रहे हैं ये इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, हम लोग अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब इमेज जो है बिहाइंड मिरर बनता है तो वर्चुअल, लेकिन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है तो रियल। तो इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का केस सेकंड कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं केस नंबर 3 पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने लिया था केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पर हो। लेकिन इस बार क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट ये ए बी ड्रॉ किया गया है। ना स्टूडेंट्स फिर से इमेज ड्रॉ करते हैं। एक मैंने पैरेलल लाइट रे ले लिया है जो कि फोकस से पास होगा, इस तरीके से ऐसे इधर चला जाएगा, और एक मैंने लाइट रे लिया हुआ है फिर से फोकस से ही। स्टूडेंट्स क्या होता है कि रूल है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल हो तो फोकस से पास होगा, लेकिन अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कराएं तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है। ये भी रूल आप लोगों को लर्न रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट रे फोकस से पास कराया तो ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब दोनों अब ये जो है ये कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इमेज बनेगा कहाँ पे, ये है इसका इमेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। और उसके बाद साइज डिस्कस करते हैं। तो साइज क्या है कि दोनों का साइज सेम दिख रहा है, सेम जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का भी साइज। और नेचर पता ही है, अगर मिरर के पीछे इमेज बनता तो वो होता वर्चुअल, लेकिन ये मिरर के सामने ही बन रहा है और उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ड्रॉ किया गया लेकिन इमेज नीचे की तरफ। तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा ही। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैंने सारा इसका डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया है। पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ना स्टूडेंट्स आते हैं केस नंबर 4 पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, और फिर से मैंने कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, और ये पैरेलल के बाद ये फोकस एफ से पास हुआ है। और एक लाइट रे मैंने यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से होता हुआ इधर मिरर से जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डायरेक्शन में ये लौट आता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को दिखता है कि ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसका इमेज का नेम है बी प्राइम ए प्राइम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों को इसका कंडीशन पता चलता है, मतलब पोजीशन पता चलता है कि इमेज का जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पर इमेज बनता है। साइज ऑफ इमेज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है वो फिर से वही हम लोग देख रहे हैं कि मिरर के पीछे बनता तो वो वर्चुअल होता, लेकिन मिरर के सामने बन रहा है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किए। तो बाकी केसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस एक साथ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए और डेली रिवाइज करते रहिए, और जल्दी हम लोगों का साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।